सबसे पहले जयकारा लगाएंगे। बोलिए फूला भारती महाराज की जय, बोलो डावेश्वर महादेव की जय, बोलो राज भारती जी महाराज की जय। अभी जो हमारे बिकू सिंह जी बता रहे थे दोस्त प्लस प्लस दोस्त, इसमें मेरे को एक सॉन्ग याद आ रहा है कि यारा तेरे यार की, उसमें बोलते हैं कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे लेकिन ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा था कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो खुद ब खुद चले आ जाते हैं, वो खुद ब खुद चले आ जाते हैं। आज इस पाली की धरती पर पधारे हुए गांव ढाणी चैन चौराहे से मेरे इस जेल भरो आंदोलन के क्रांतिकारी आंदोलनकारियों, मेरे कर्मधारी युवा साथियों, मेरे माताओं बहनों, आप सभी को आपकी छोटी बहन वसुंधरा देवासी दूधिया का राम राम। सजनों, कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन आपको पता ही है कि ये लड़ाई हम 2 साल से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अब भाषण देने से काम नहीं चलेगा, ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा, ये बड़े बड़े धरने आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा। अब आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। यह लड़ाई कोई एक व्यक्ति की नहीं है, कोई पार्टी की नहीं है, यह लड़ाई सरकार और सरकारी सिस्टमों के खिलाफ है। मेरे भाइयों, घरों से बाहर नहीं निकलोगे और घरों में बैठे रहने से हमें कोई देने वाले नहीं है। आपको पता ही है कि मांगे बिना माई नहीं देवे, तो मेरे भाइयों अब कमर कस लो, घरों से बाहर निकलो। 1 जुलाई तक यदि यह सरकार हमारी बातें माने तो ठीक, नहीं तो 1 जुलाई को बता दो यह डीएनडी समाज या पशुपालक समाज या रबारी समाज क्या होती है कि असूलों पर आस आए तो टकराना जरूरी है, कि असूलों पर आस आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मेरा भाइयों, ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी कि मेरे जैसे बेटियों को रोडों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। अरे मेरे भाइयों, कुछ पाने के लिए रातों की नींद गंवानी पड़ती है। मैं ना समझू, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे अंदर मेरा इंडियन समाजों का दर्द है, इसी दर्द को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुई हूं। मुझे किसी ने कहा कि यह मामला भारी है, ऐसे आपको अधिकार नहीं मिलने वाले, आपको जेल में जाना पड़ेगा। और एक बात यह भी बता दूं कि जब पालराई में आंदोलन हुआ था और उसके ऊपर 78 लोगों के ऊपर मुकदमे हुए थे, मेरे भाइयों, उस 78 लोगों के मुकदमे में मेरा भी नाम है। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि मैंने मेरे जीवन में जो पहला मुकदमा खाया है वो मेरे समाज के हित में खाया है। मुझे यहाँ आने से रोका तो मैंने उन्होंने कहा कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो चलेगा, मुझे अच्छा मंच नहीं मिलेगा तो चलेगा, मुझे मान सम्मान नहीं मिलेगा तो चलेगा, मुझे सरपंच विधायक में नहीं बन पाऊंगी तो चलेगा, और मेरे परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा तो चलेगा, और मुझे मेरे इन पीड़ित डीएनडी परिवारों के लिए यदि जेलों की जिंदगी काटनी पड़ी तो मेरे भाइयों, ये वसुंधरा देवासी जेलों की जिंदगी काटेगी, लेकिन मेरे भाइयों
का भविष्य उज्जवल होगा, हर घर से विधायक होगा, हर घर से सरपंच होगा और हर घर में हमारे ये टीएनडी परिवार हर घर से इस योजनाओं का लाभ लेंगे। मैं बजरंग लाल जी से कहना चाहूंगी कि अब दिखावा बहुत हो गया है। अभी तो मैं 3 दिन पहले की बात करती हूँ, जब आप रानीवाड़े के दौरे पे थे तो आपने एक झूठी पोस्ट करके इन लोगों को भ्रमित कर दिया कि बजरंग लाल जी ने तो भीलों के घर भोजन कर दिया। अरे बजरंग लाल जी, हम जानते हैं, आप इतना दिखावा मत करो। वो भोजन कोई भीलों के घर का नहीं था, वो भोजन राजपूतों के घरों का था। इसलिए मेरे भाइयों, आप जाग जाओ। यह दोगली सरकार, यह डबल इंजन की सरकार आपको भी ऐसे नसाती रहेगी, आपको भी ऐसे नसाती रहेगी। यह बार बार बातें चल रही है पार्टियों की, यह बातें चल रही है नेताओं की, लेकिन यह बैठे हुए, यह पधारे हुए युवा भाइयों से मैं कहना चाहूंगी कि मुझे यह बताओ, हम कोई पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि आपने आज तक इन पार्टियों ने क्या दिया? आपने इन पार्टियों ने क्या दिया? और बताओ, जिन नेताओं के चुनावी रैलियों में आप शोर मचाते हो, पूरा समय आप उन नेताओं को जिताने में लगा देते हो, भूखे प्यासे, वो तो आपको नजर नहीं आता और आप साजिशें चल रही है, साजिशें कर रहे हो राष्ट्रीय पशुपालक संघ की। मुझे बताओ कि कौन से नेता आकर आज आपके बीच में खड़ा हुआ है? अरे मेरे भाइयों, जब आपका समाधान करता हो तो आप समाज के साथ दीवार बन के खड़े हो जाओ, वही आपकी और आपके समाज की ताकत है। कोई नेता आएंगे ना आपके कोई पार्टियां काम आएगी। अब मैं सरकार को कहना चाहूंगी कि यह सरकार तेरी खैर नहीं, कि यह सरकार तेरी खैर नहीं, बुद्धों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ हमें, लारों ने बगावत कर ली है। ये तलवार तुझे झुकना होगा, कि है तलवार तुझे झुकना होगा। मेरे इंडियन समाजों ने बगावत कर ली है, मेरे इंडियन समाजों ने बगावत कर ली है। मेरे भाइयों, समय का बिल्कुल अभाव है। समय के समझते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं इस पाली की धरती से आप सभी को पीले चावल देकर जाती हूँ कि मेरे भाइयों, यदि 1 जुलाई तक ये सरकारें बातें नहीं माने तो मेरे भाइयों, ये अगला पड़ाव जयपुर करना है आपको। बोलो टीएनडी समाज जिंदाबाद, टीएनडी समाज जिंदाबाद। अभी अपने बीच में